जॉन्गकुक बेटा कहाँ हो तुम? मम्मी कब से तुम्हें बुला रही है। जॉन्गकुक मम्मी मम्मी मैंने ना आपके लिए पेंटिंग बनाई है। क्या सच में? जरा दिखाओ तो क्या बनाया है तुमने। ये देखिए मॉम, ये डैड, ये मैं और ये आप। वाओ बेटा कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाया है तुमने। मेरा बेटा कितना टैलेंटेड है। अच्छा बेटा मैंने ना आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बनाया है, ये लो। थैंक यू मम्मी, अब बहुत अच्छी हो, लव यू। उसके बाद छोटा जॉन्गकुक खीर खाते खाते अपने रूम में खेलने चला जाता है। कितना खूबसूरत पेंटिंग बनाया है मेरे बेटे ने। मैं ये दीवार पर चिपका देती हूँ, अच्छा लगेगा। जीन उस तस्वीर को दीवार में चिपकाने के बाद वो देखता है उस पेंटिंग में जो जॉन्गकुक का चेहरा था वो पूरा काला पड़ चुका है। उसकी थोड़ी ही देर में उस पेंटिंग के अंदर आग जल उठी और ये देख के जीन बहुत घबरा जाती है। जॉन्गकुक के पापा जल्दी इधर आइए। क्या हुआ जीन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन जीन घबराहट में कुछ बोल नहीं पाता और अपने उंगलियों से इशारा करके आर्यन को वो तस्वीर की तरफ दिखाता है। ये कैसे हुआ? ये सब कुछ आपकी गलती है नामजून। नहीं, आप उस दिन मेरे बच्चे को लेके वहाँ जाते और नहीं ये सब होता। ये बोल के जीन रोने लगती है। मैं जानता हूँ जीन मेरी गलती है, पर मुझे भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। देखो जीन तुम प्लीज रो मत, हमारे बेटे को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम है ना उसके साथ। आर्यन जीन को संभाल रहा था और तभी जॉन्गकुक के रूम से जोर जोर से आवाज आने लगता है। ये सुन के वो दोनों दौड़ के वहाँ चला जाता है और वो दोनों जो देखता है उसे उन दोनों की होश उड़ जाती है। वो दोनों देखता है जॉन्गकुक का पूरा शरीर सफेद हो चुका है, उसकी आँख काला होके लगातार खून बह रहा है और वो इधर उधर दौड़ रहा था, पर जमीन पर नहीं, दीवार पे। जॉन्गकुक! जीन की बुलाने की आवाज से जॉन्गकुक उन दोनों की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी ही देर में जॉन्गकुक के शरीर से एक काला धुआं निकल के विंडो से चला जाता है और वो छोटा जॉन्गकुक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और उसका पूरा शरीर फिर से पहले जैसे हो जाता है। सर क्या आपका डिसीजन फाइनल है? मैं जो एक बार डिसीजन ले लेता हूँ वो ही फाइनल होता है, समझे? सर प्लीज मान जाइए ना, कल लास्ट डेट है आर्ट एग्जीबिशन शुरू होने का। अगर इस एग्जीबिशन में आपकी बनाई हुई तस्वीर नहीं होगी तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे सर, क्योंकि कल आपकी ही बनाई हुई तस्वीर को देखने लाखों लोग आएंगे। मैं चोर और मक्कार लोगों के साथ काम नहीं करता। फोन रखो। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं मानता हूँ हमारी यहाँ से गलती हुई, हमारी कुछ स्टाफ आपकी बनाई हुई तस्वीर को चोरी करके किसी और जगह पे अपने नाम कर बेचा है, पर हमने तो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है ना। सर प्लीज मान जाइए और कल की एग्जीबिशन के लिए तस्वीर बना दीजिए। आप इसके लिए मुंह मांगे पैसे ले लेना, फिर भी मान जाइए। जॉन्गकुक पैसों के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए आर्ट करता है। और तुम लोगों का क्या भरोसा, मैं फिर से तस्वीर बना के दूंगा और वो फिर से चोरी हो जाएगा। सर आई प्रॉमिस हम लोग आगे से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगा। मैं कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ नहीं बनाऊंगा, इट्स फाइनल। सर हमारे लिए ना सही पर आपकी फैंस के लिए तो बना सकते हो ना। वो सब कल आपकी पेंटिंग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, प्लीज सर मान जाइए। सुबिन की ये बोलने के बाद जॉन्गकुक कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो मान जाता है। ठीक है, कल 8 बजे से पहले तुम्हारी यह पेंटिंग पहुंच जाएगा। ओह फाइनली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रखता हूँ अब। जॉन्गकुक बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं मॉम, बस पेंटिंग कर रहा था। लो देखो ये और इसकी पेंटिंग। वैसे बेटा एक बात बोल, तेरी हर एक पेंटिंग इतना मिस्टीरियस क्यों होता है? और कुछ कुछ तस्वीर में ये ब्लैक शैडो जैसा क्या चीज देता है? पता नहीं मॉम, पर मुझे ऐसी तस्वीर बनाने में ही अच्छा लगता है और ये ब्लैक शैडो मेरे दिमाग में आ जाता है और मैं अपने आप ही इसे पेंट करने लगता हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस चीज मुझे अपनी तरफ बहुत खींचता है। जीन ये सुन के फिर से घबरा के सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ मॉम, आप अचानक से क्या सोच रहे हो? तुम्हारी मॉम ये सोच रही है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब तुम अपने डैड की कंपनी कब ज्वाइन करोगे? डैड आपकी बिजनेस आप ही संभालो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हम जानते हैं तुझे सिर्फ पेंटिंग में ही इंटरेस्ट है, पर बेटा डैड का इतना बड़ा कंपनी है, फ्यूचर में तो तुझे ही संभालना पड़ेगा ना सब कुछ। वो सब फ्यूचर में ही देख लेंगे, मुझे अभी से ये सब नहीं संभालना है। हाँ बेटा मैं समझ गया, तुझसे बिजनेस के बारे में बात करना बेकार ही है, इससे बेहतर तो मैं गाना सुनते सुनते चाय ही पी लेता। क्या जॉन्गकुक के पापा आप भी ना दिन से लेकर रात तक आपका 10 बार चाय पीना हो जाता है? इतना चाय पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तुम्हारे नखरे से तो बहुत अच्छा है। आपने कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं। अच्छा थोड़ा सा चाय पिला दो ना जॉन्गकुक की मम्मी। चाय पीनी है ना, खुद जाके बना के खाओ। आया बड़ा चाय पिला दो। हाँ मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। हे ऊपर वाले, पता नहीं मैंने क्या पुण्य की थी जो मुझे इस तरह की चुड़ैल, क्या नहीं मतलब इतनी प्यारी और इतनी ख्याल रखने वाली बीबी दी है। अच्छा मैं जाता हूँ चाय बनाने। सुनो मेरे लिए भी एक कप बना के लाना। आप दोनों इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, हम तो ऐसी ही है। अच्छा तू ये छोड़, मैं तुझे जो बोलने आई थी वो सुन। वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना युनजुन, उसकी बेटी कल लंदन से आ रही है, तो तू कल उसे एयरपोर्ट से घर ले आएगा। वो कुछ दिन हमारी यहाँ ही रहेगी। मॉम कल मैं बहुत बिजी हूँ, आप किसी और को भेज दीजिए प्लीज। पर बेटा तेरी डैड की तो कल ऑफिस में जरूरी मीटिंग है और तू तो जानता है ना मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं कैसे जाऊंगी? तू देखना अपना काम जल्दी खत्म
करके उसे ले आना। अच्छा ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं अभी किचन में जाती हूँ, पता नहीं तेरे पापा चाय बनाने की जगह जहर न बना दे, मैं देख के आती हूँ। ओके। उसके बाद जीन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक भी अपना काम करने लगता है। तब भी वो काला साया विंडो के बाहर खड़े हुए जंगकुक को देखता रहता है, लेकिन उस पे हावी नहीं हो पा रहा था क्योंकि जंगकुक की दादाजी एक प्रेजेस था। वो बचपन में ही जंगकुक की ऐसी हालत देख के उसके गले में एक रक्षा कवच की लॉकेट पहना देता है, जिसकी वजह से इन 19 सालों में वो काला साया जंगकुक के ऊपर एक बार भी हावी नहीं हो पाई। आखिर ये काला साया का रहस्य क्या है और ये जंगकुक से क्या चाहता है, ये तो स्टोरी के अंदर ही पता चलेगा। अब चलो देखते हैं आगे की कहानी। मॉम ने तो बोला था युनजन आंटी की बेटी 8 बजे तक आ जाएगी, अब तो 9 बज चुके हैं। 1 घंटे से यहाँ एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ। अब और नहीं 10 मिनट और देखूंगी, अगर नहीं आई तो घर चला जाऊंगा। उसके बाद जंगकुक और भी 10 मिनट वेट करता है पर वो तभी भी नहीं आई। ये देख के जंगकुक गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे पीछे से कोई बुलाने लगी। एक्सक्यूज मी। ते की बुलाने से जंगकुक पीछे मुड़ता है और वो ते को देख के बस देखता ही रहता है, क्योंकि ते को पहली बार देख के ही उसके दिल में घंटी बज उठा और जंगकुक पहली नजर में ही ते को अपना दिल दे बैठता है। एक्सक्यूज मी, आप सुन रहे हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। आप मिस्टर जियन जंगकुक है ना? हाँ मैं ही हूँ। और आप? मैं ते जीन आंटी की फ्रेंड की बेटी। ओ तो आप है ते, मैं आपका ही कब से इंतजार कर रहा था। सॉरी, वो एक्चुअली एयरपोर्ट के सामने एक बहुत अच्छी मॉल देखी थी तो मैं शॉपिंग करने चली गई थी। इट्स ओके कोई बात नहीं। अब चलिए घर चलते हैं, मम्मा आपकी इंतजार कर रही है। या श्योर। उसके बाद जंगकुक ते को लेके कार में बैठा देती है और घर के लिए रवाना हो जाता है। अच्छा आप मुझे एयरपोर्ट पे कैसे पहचाना? वो मॉम ने आने से पहले आपकी तस्वीर दिखाई थी और जीन आंटी ने मुझे कॉल करके बताया कि आप मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, बस उसी से ही। ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? जी। वैसे आप तो बहुत मशहूर आर्टिस्ट है ना? मैंने आपका नाम बहुत सुना है और आपकी बनाई हुई पेंटिंग भी देखा है, लेकिन आपको कभी देखा नहीं, पर आज देख भी लिया। बाय द वे आपकी हर एक पेंटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। आपने ये सब किससे सीखा? अपने आप से। वाह भाई, मानना पड़ेगा, आप बहुत टैलेंटेड है। हाँ थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे आप कहो तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। ओह रियली? ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। हाँ। जंगकुक ते से बातें करते करते गाड़ी चला रहा था कि अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ की डाल टूट के जंगकुक की कार के सामने जाके गिरा। ओह गॉड, ये क्या था? पता नहीं अचानक ये पेड़ यहाँ पर कैसे आ गया, पहले तो कभी नहीं देखा। कार थोड़ा सा आगे जाने से कार के ऊपर ही गिरता। थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ ये पेड़ कैसे आया, पहले तो नहीं था। पता नहीं, प्लीज आप किसी और रास्ते से जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसके बाद वो दोनों दूसरे रास्ते से कार लेके घर चला जाता है। अरे जंगकुक तो ते को लेकर आ गया। हाय आंटी। ते बेटा कैसी है तू? कितनी सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, कितनी बड़ी हो चुकी है तू। जी आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अरे तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ सोफे पे। जी। और बता घर पे सब कैसे है? और तेरी मम्मी, उससे तो मिले हुए कितने साल हो गए हैं। हाँ आंटी सब अच्छे हैं। क्या हुआ ते, तू बहुत परेशान लग रही है बेटा, कुछ हुआ है क्या? जिन की ये बोलने से ते जंगकुक की तरफ देखता है। क्या हुआ, बोलना बेटा, कुछ हुआ है क्या? क्या जंगकुक ने तुझे कुछ बोला? जंगकुक? नहीं मम्मी मैंने कुछ भी नहीं बोला। अरे नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, बोलना मुझे। वो आंटी एक्चुअली। हाँ बोल। उसके बाद जीन ते के ऊपर जोर डालने से ते जीन को सब बता देती है। क्या तुम दोनों उसी वक्त मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? दिखाओ मुझे। मॉम शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है हमें। आप इतना पैनिक हो जाती है इसलिए मैंने कॉल नहीं किया था। तू चुप कर और बैठ यहाँ पे चुपचाप, मुझे तुम दोनों की नजर उतारनी है। उसके बाद जीन उन दोनों की नजर उतारती है और रोने लगती है। मॉम आप रो क्यों रही हो? देखो हम दोनों बिल्कुल ठीक है, प्लीज ऐसे रोइए मत। हाँ आंटी प्लीज ऐसे मत रोइए ना, तुम लोग नहीं जानते हो मैं किस डर से रो रही हूँ। मतलब नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुम दोनों फ्रेश होके नीचे आओ, फिर हम सब एक साथ डिनर करेंगे। उसके बाद वो दोनों सबके साथ डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद जंगकुक अपने रूम में बैठ के पेंटिंग कर रहा था और तब ते उसके रूम में आई। नक नक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे ते आइए ना। ओके। आप अचानक मेरे रूम में, क्या बात है, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं वो मैं बस रूम में अकेले अकेले बोर हो रही थी और आंटी भी सो रही है तो सोचा आपके पास ही आती हूँ। अगर आपको डिस्टर्ब हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए, मुझे अच्छा लग रहा है। ओह तो फिर ठीक है। वैसे आप पेंटिंग कर रहे थे ना? हाँ मुझे देखनी है। ये बोल के ते जंगकुक के पास चला जाता है उसकी पेंटिंग देखने। ते के पास आने से जंगकुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो घबराहट में पेंटिंग के ऊपर गलती से बहुत सारा कलर गिरा देती है। ओह नो, ओह ये तो खराब हो गई। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया था। ते एक बात बोलूं? बोलिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उसके बाद जंगकुक ते को अपने सामने बैठा के उसकी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाती है। लो हो गया। क्या सच में? जरा दिखाइए। वाओ ये तस्वीर कितनी अच्छी बनी है।
तस्वीर तो अच्छा लगा और तस्वीर बनाने वाले को मतलब नहीं कुछ नहीं। जंगकुक की ये बोलने के बाद ते मुस्कुराने लगी क्योंकि ते को थोड़ा थोड़ा समझ आई थी कि जंगकुक क्या बोलना चाह रहा था। वैसे ते आप यहाँ कितने दिनों के लिए आई है? 14-15 दिनों के लिए। इन कुछ दिनों में मैं यहाँ का सारा मजा लेना चाहती हूँ, यहाँ का ताज़ी हवा महसूस करना चाहती हूँ। वैसे आपको एक सीक्रेट बताऊँ? बताइए। मैं यहाँ एक सच्चे हमसफर की तलाश में आई हूँ, अगर वो मिल जाए तो मुझे यहाँ से जाना ही नहीं पड़ेगा। ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आपको कैसा हमसफर चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास एक अच्छा दिल होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसे बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और टैलेंटेड भी होना चाहिए। वो तो मैं हूँ ही। मतलब नहीं कुछ नहीं। और बताइए और क्या क्या चाहते हो आप? और हाँ सबसे जरूरी बात, उसे मुझको आसमान और जमीन के बीचों बीच रह के प्रपोज करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब जो मेरी हमसफर होगी उसे ही ढूंढना पड़ेगा। ये बोल के ते हंसते हंसते अपने रूम में चली जाती है। इससे ये समझ आती है कि ते के मन में भी जंगकुक के लिए कुछ फीलिंग्स काम कर रही है और वो ये सब कहीं ना कहीं जंगकुक को ही इशारा करके बोल रहा था। आसमान और जमीन के बीचों बीच प्रपोज करना, इसका मतलब क्या है? सोचना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चली जाती है। दोनों एक साथ ही ज्यादा वक्त बिताते हैं। जंगकुक ते को लेके पूरा शहर घुमाती है। इसी के अंदर जंगकुक ते को ये भी एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे प्यार करने लगा है और ते भी इन सब से मन ही मन बहुत खुश था। ते सुनो, बोलिए जंगकुक, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? पर क्यों? ओके तो आज शाम को रेडी रहना, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। ओके। उसके बाद जंगकुक शाम होते ही ते को एक जगह पे ले जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा सा पैरासूट था और उसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था। ये देख के ते बहुत खुश हो जाती है। वाह ये कितना अमेजिंग है, ये सब आपने किया? हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुन के ते थोड़ा शर्मा जाती है। चलो ते इसके अंदर जाया जाए। उसके बाद जंगकुक ते को उस पैरासूट में ले जाती है और उसे लेके उसमें घूमने लगती है। ये बहुत खूबसूरत है जंगकुक, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ते सुनो, जंगकुक बोलिए ना। ते तुम चाहती थी ना कि कोई तुम्हें आसमान और जमीन के बीचों बीच प्रपोज करे? हाँ तो आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ ते। ये बोल के जंगकुक अपने पॉकेट से एक रिंग की बॉक्स निकल के अपने घुटनों में बैठ के ते को प्रपोज किया। ते जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब अनजाने में ही मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है ते। क्या तुम मुझे तुम्हारी हमसफर बनाओगे? विल यू मैरी मी ते? ये देख के ते खुशी से रोने लगती है। क्या हुआ ते, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें बुरा लगा है क्या? आई एम सॉरी ते। ते क्या करता है, जंगकुक के सामने बैठ के उसे हक कर लेता है। ये तो खुशी की आंसू है जंगकुक। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे भी प्यार हो गया था तुमसे। एंड यस आई विल मैरी यू। क्या सच में? हाँ जंगकुक, आई लव यू ते। आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक ते को वो रिंग पहना देती है। ते चलो हम हमारे पेरेंट्स को ये बात बताते हैं, उसके बाद हम दोनों शादी करके पूरी तरह से एक हो जाएंगे। जंगकुक तुम सही बोल रही हो, चलो चलते हैं। ये बोल के वो दोनों घर चला जाता है। मम्मी पापा कहाँ हो आप? अरे जंगकुक बेटा कैसा है तू? मम्मा आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ वहाँ मुझे और तेरे पापा को अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि तू यहाँ है तो हम भी आ जाते हैं। इसी बहाने मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी मिलना हो गई। हाँ और इसने आके अचानक मुझे ही सरप्राइज कर दिया, आने से पहले एक बार बोला भी नहीं। मैं बोल के आने से तो तुम मेरे लिए 56 भोग बना के रख देती तो क्या होता? क्या होता मतलब इससे मेरी डाइट खराब हो जाती। लो ये और इसकी डाइट। तू भी ना। वैसे जंगकुक ते तुम दोनों इतनी देर से कहाँ थे? हाँ बेटा कहाँ थे तुम दोनों? मैंने आके कितना ढूंढा तुम दोनों को। मम्मा अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ आ गई। हम दोनों को आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है तुम दोनों को बेटा बताओ? बोलूंगा मम्मी, आप पहले पापा और अंकल को भी बुला लीजिए। अरे भाई हम भी यहाँ ही है। जंगकुक बेटा कैसा है तू? अंकल मैं अच्छी हूँ और आप? मैं भी ठीक हूँ बेटा। ते अपने पापा को तो बिल्कुल भी नहीं मिस किया यहाँ आके। नो पापा आई मिस यू सो मच। आप दोनों बहुत अच्छा किए यहाँ पर आके। जंगकुक ते बेटा तुम दोनों कुछ बोलना चाह रहे थे ना, बोलो। उसके बाद ते और जंगकुक हिम्मत करके अपने रिलेशन की बात सबको बता देती है। सभी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जीन के अलावा। ये तो बहुत खुशी की बात है। ते जंगकुक बेटा तुम दोनों बहुत खुश रहो। बधाई हो आर्यन साहब, अब हमारी दोनों परिवार में रिश्ता बनने जा रहा है। आपको भी बधाई हो। जीन अब हम दोनों का रिश्ता और भी गहरा बनने जा रही है। अब हम दोस्त से समधन बन जाएंगे, आजा गले मिल। लेकिन जीन चुपचाप खड़ी रही और इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ मॉम, आप इस बात से खुश नहीं हो? बोलिए ना मॉम। जीन किसी को भी कोई जवाब ना दे के अपने रूम में चली जाती है। अरे ये जीनों को क्या हो गई है अचानक? आप लोग परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। ये बोल के आर्यन जीन के पास चला जाता है। जंगकुक शायद तुम्हारी मॉम इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगर आंटी इन सबसे खुश नहीं है तो हम ये शादी नहीं कर सकते। ये क्या बोल रही हो तुम ते? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डैड गए है ना मॉम से बात करने, देखना सब ठीक होगा। जीन अचानक से क्या हो गई है तुम्हें? तुम बाहर ऐसे रिएक्ट करके क्यों चले आए? सब कितने खुश है, बच्चों की शादी की बात
को लेके, और तुम, ये शादी नहीं हो सकती है जंकुक के पापा। पर क्यों क्यों, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जंकुक के ऊपर वो साया हावी नहीं हो पाती है, लेकिन वो खतरा अभी भी जंकुक के ऊपर से पूरी तरह टला नहीं। और सबसे बड़ी बात, इससे उस मासूम बच्ची ते उसको भी खतरा हो सकती है। इससे बेहतर ये शादी ना हो जंकुक के पापा। शांत हो जाओ जिन। देखो, जंकुक के ऊपर जो साया मंडरा रहा था वो अभी उस रक्षा कवच की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम ही देखो ना, दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कितनी खुश है, कितना प्यार करता है एक दूसरे से। अगर तुम ऐसा करोगे तो दोनों का दिल टूट जाएगा। पर नामजून, तुम बेकार में घबरा रही हो। जिन, देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मान जाओ ना, वरना बच्चों के दिल टूट जाएगा। जिन कुछ देर सोचने के बाद अपने बच्चों की खुशी के लिए मान जाती है। मॉम, आप आ गई? क्या हो गई थी आपको? आंटी, अगर आप इस शादी से खुश नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, जंकुक हमारा इकलौता और लाडला बेटा है, तो इसलिए जंकुक की शादी के बाद से जिन थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। ओ, ऐसी बात है क्या जिन? तू तो हम सबको डरा ही दिया। जंकुक, ते इधर आओ मेरे पास। जी मॉम। जी आंटी, मैं तुम दोनों की शादी से बहुत खुश हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ है। ये सुन के जंकुक और ते जिन को गले लगा लेती है। थैंक यू मॉम, लव यू सो मच। थैंक यू आंटी। ऊपर वाले तुम दोनों को बहुत खुश रखे बेटा। अच्छा अच्छा, चलो हो गया इमोशनल भरी बातें। अरे कोई शुगर फ्री मिठाई तो लाओ, सबकी मुंह भी तो मीठा करवाना है। अरे युनजुन, आज तो तुझे मैं देसी घी की बनाई हुई लड्डू से मुंह मीठा करवाऊंगी, आजा। नो 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 जिन, इससे मेरा डाइट खराब हो जाएगी। अरे भाई, इतनी खुशी की बात है, आज तो तुझे खाना ही पड़ेगा। उसके बाद जिन जबरदस्ती युनजुन को लड्डू खिला दिया और ये देख के सभी एक साथ हंसने लगी। उसके बाद कुछ दिनों में ही उन दोनों की शादी का डेट फिक्स हो जाता है और शादी की तैयारियां भी जोर शोर से होने लगती है। कौन सा झुमका पहनो? वो मिरर वाला। जंकुक, तुम यहाँ मेरे रूम में कैसे आए? वो बैल्कनी से। जंकुक, तुम भी ना, किसी ने देख लिया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, जाओ यहाँ से। क्या यार, घर में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को मिलने नहीं दे रहा है, जिसके लिए मैं तुमसे चोरी छुप के मिलने आई, और तुम भी ऐसा कर रहे हो। थोड़ा सा तो रहने दो ना। जंकुक, शादी वाला घर है, अचानक कोई आ गया तो? तुम जाओ यहाँ से, और कुछ घंटों के बाद तो हमारी शादी हो जाएंगे ना, फिर देख लेना जितना देखना है। ठीक है, जाता हूँ, पर एक शर्त पे, मुझे एक पप्पी देना पड़ेगा अभी के अभी। क्या इस वक्त मैं पप्पी कहाँ से लाऊं? अरे उस वाला पप्पी नहीं, ये वाला पप्पी। जंकुक, तुम भी ना बदमाश कहीं के, जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, इसके बिना मैं नहीं जाने वाला। उफ, अच्छा बाबा ठीक है। उसके बाद ते जंकुक को किस करने ही वाला था कि तभी ते के रूम में कोई दरवाजा खटखटाने लगी। जंकुक ये देख के डर के मारे उस बैल्कनी से ही दौड़ के चला जाता है। जरा देखो इसे, कुछ देर पहले तो बड़ा रॉक जमा रहा था और अब कैसे भीगी बिल्लियों की तरह भाग गया। ते बेटा दरवाजा खोलो। रुकी आंटी, खोलती हूँ। क्या बात है बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? वो एक्चुअली आंटी मैं वॉशरूम में था इसलिए। ओह अच्छा बेटा, मैं ये तेरे लिए शादी का जोड़ा लेकर आई हूँ, ये ले, ये पहन के अच्छे से तैयार हो जाना। ओके आंटी। आंटी जरा सुनिए। बोल बेटा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात की ते? आप मेरी और जंकुक की शादी के लिए मान गई इसकी वजह से। अरे पागल, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? अपने बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, और जहाँ मियाँ बीबी राजी वहाँ क्या करेगी उसकी माँ जी। आंटी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और आपके बेटे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हो है ना? जी आंटी बहुत। खुदा तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। अच्छा ते सुन। बोलिए आंटी। तू अब जंकुक की पत्नी बनने जा रही है, इसलिए तुझे जंकुक के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। मैं यही चाहती हूँ बेटा कि तू जंकुक के बारे में सब सच जान के उससे शादी कर। मतलब अब क्या बोल रही है, मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली जिन ते को जंकुक की उस काला साया के रहस्य के बारे में बताने जा रही थी। ते मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। आंटी सुन रही हूँ, आप बोलिए। ते बेटा, जंकुक के ऊपर एक जिन तू यहाँ है और मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तू जल्दी से मेरे साथ नीचे चल। वो डेकोरेशन वाले डेकोरेशन में कितना कुछ गड़बड़ कर दिया है। क्या? एक तो टाइम कम है और इसमें अभी ये सब। अच्छा तू जा, मैं आ रही हूँ। नहीं, तू अभी मेरे साथ चल। और ते तू अभी भी बैठी हुई है, जल्दी से तैयार होने के लिए जा। ये बोल के युनजुन जिन को लेकर चली जाती है। आंटी क्या बोलना चाह रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, अभी ये सब बातें बाद में पूछ लूंगी, अभी तैयार भी होना है। उसके बाद ते को मेकअप आर्टिस्ट बैठा देती है उसका मेकओवर करने के लिए, और जिन भी शादी की कामझाम की वजह से ते को कुछ बताने का मौका ही नहीं पाती है। कुछ टाइम के बाद शादी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, सभी मेहमान भी आने लगी और ते भी दुल्हन बन के स्टेज में आती है। उसे दुल्हन के रूप में देख के जंकुक फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है। हाय मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। आजा बेटा, जंकुक के पास आके बैठ। उसके बाद युनजुन ते को जंकुक के साथ बैठा देती है। आज पूरा चांद का टुकड़ा लग रही हो, किसी की नजर ना लगे मेरी होने वाली बीबी को। ये सुन के ते शर्मा जाती है। वैसे आप भी आज दूल्हे के रूप में बहुत हैंडसम लग रही हो मेरे होने वाले पति। ओहो ओहो जिमिन, जरा इस दूल्हा दुल्हन को बोलो कि पीछे से हम सब सुन रहे हैं।
अरे सुगा, चिमिन भाभी, तुम दोनों? हाँ हम। सुगा, झूठे कही के, तूने तो बोला तू आ नहीं सकता। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? चल छोड़ ये सब, भाभी से तो मिलवा। ओ हाँ, ते इससे मिलो, ये है मेरी बचपन की दोस्त सुगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये जिमिन भाभी, सुगा की वाइफ। ओ हाय, आप दोनों से मिलके खुशी हुई।